के वेट का यदि 4 से 5% मॉइस्चर कंटेंट होगा तब सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। यदि 4-5% से ज्यादा यदि पानी मिलाते हो उसमें तो उसका वॉल्यूम लगातार कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते जाता है। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट द रिजल्ट में। मैं प्रिंस पांडे भाई मेरे। आज हम लोग पढ़ेंगे बल्किंग ऑफ सैंड। आखिर बल्किंग ऑफ सैंड है क्या चीज? व्हाट इज बल्किंग ऑफ सैंड? तो कुछ बच्चों को कल के वीडियो जो था उसमें कुछ मेरे भाई को प्रॉब्लम हो गया था कि भैया जो आपने बताया फाइनेस मॉडुलस हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आया। तो देखो फाइनेस मॉडुलस में कौन पॉइंट समझ में नहीं आया था? हमने बोला था कि फाइनेस मॉडुलस जो होता है वो 1 से 11 के बीच में होता है। यही पॉइंट कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था कि आखिर 1 से 11 तक कैसे होगा भैया। तो उसको थोड़ा सा समझो। हमने क्या लिया था? हमने सिव लिया था, 11 गो सिव था आपका। थोड़ा सा रिकॉल करना, एक 80 mm का, 40 का, थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल करो इसको। 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, उसके बाद था 2.36, 1.18, उसके बाद था 600 माइक्रोन, उसके बाद 300 माइक्रोन, उसके बाद 150 और उसके बाद 75 माइक्रोन था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 सिव थे, यानी 11 गो चलने थे। अब 11 गो चलने में यहाँ पे 1 से 11 के बीच में कैसे आया था? तो हमने बोला था कि 1 2 3 4 ऐसे गिनने के लिए 11 तक यहाँ तक आएगा। हमने बोला था कि आपने सैंपल लिया, मान के चलो 100 ग्राम का आप सैंपल लिए। अभी 100 ग्राम के सैंपल यदि मान के चलो पूरा फाइन, थोड़ा सा इस पॉइंट को समझो, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, एकदम दिमाग में इसको फिट कर लेना। ये पॉइंट यदि समझ में आ गया पूरा फाइनेस मॉडुलस अच्छा से क्लियर हो जाएगा फिर से। यानी पूरा यदि पार्टिकल्स मेरा सैंड का पूरा फाइन है, एग्रीगेट का मेरा पार्टिकल यदि पूरा फाइन है तो भी उसका फाइनेस मॉडुलस 1 से कम नहीं हो सकता है। यदि किसी एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस यदि सबसे ज्यादा भी होगा तो 11 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब देखो काहे ऐसा बोले, यदि पूरा फाइन पार्टिकल होगा तो मान के चलो इस सिव में नहीं अटकेगा, यहां पर नहीं रुकेगा, यहां पे रिटेन नहीं करेगा, यहां नहीं करेगा, यहां नहीं करेगा, यहां नहीं करेगा, कहां के करेगा? ये लास्ट वाले छोर पे रिटर्न करेगा। तो मान के चलो यहां 0 ग्राम, यहां 0 ग्राम, यहां 0 0 0 0 0, 100 ग्राम हमने सैंपल लिया था, 100 ग्राम आकर के निचलका पे रिटेंड कर गया। ये निचलका पे रिटेंड 100 ग्राम किया। क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैसे निकाले थे हम लोग? यहाँ पे 0 था, 0 प्लस, यहाँ पे फिर इसको प्लस कर रहा था तो 0%, फिर इसको प्लस करेंगे 0%, फिर प्लस 0 0 0 0 0। यहाँ पे यदि परसेंटेज हम निकालेंगे तो 100 का बताओ तो 100/100 यानी 1%। अब 1 यहाँ पे करेंगे हम लोग तो पूरे के पूरे देखो कितना आ गया, यहाँ पे पूरे के पूरे 100% यहाँ पे सैंपल आपका आ गया, यानी कि पूरा का पूरा कितना? 100 ग्राम। अब 100 ग्राम था, 100% आया, और 100%/100 हम लोग क्यूमुलेटिव परसेंटेज 100% आया। 100 ग्राम सैंपल था, 100 ग्राम रिटर्न कर गया तो परसेंटेज 100%। अब ये 100%/100 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आ गया, यानी कि 100%/100 हमने बोला था आपको करने के लिए, तो यही आपका आ गया कितना? 1% इसका आ गया फाइनेस मॉडुलस। अभी जो 1% आया, समझो थोड़ा सा, जो फाइनेस मॉडुलस कितना था? 1 आया क्यूमुलेटिव परसेंटेज से कर करके। यहाँ पे ये सबसे पार्टिकल फाइन हो गया तब इसका 1 आया। अब बोल रहे हैं कि 11 कैसे आ जाएगा? मान के चलो पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा बड़ा है और पार्टिकल आपका यहीं पे आकर के अटक गया। थोड़ा सा समझने वाली बात है इसको। ये 100/100 आ गया, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे पार्टिकल यदि बहुत बड़ा साइज है तो मान के चलो 100 ग्राम यहीं पे आ जाएगा। अभी 100 ग्राम यहाँ पे तो क्यूमुलेटिव कैसे निकलता था? ये 100 ग्राम अब प्लस में ई वाला तो 100 + 0 यहू 100, यहू 100 हो जाएगा। 100 + 0 फिर यहू 100, यानी 100 करते करते 11 गो था तो यहाँ पे कितना? 1100 इसका आ जाएगा। और 1100 क्यूमुलेटिव और बटा 100 करेंगे तो कितना? 11 है आपका आ जाएगा। यही से कॉन्सेप्ट 1/11 वाला था, समझ में आ गया? यानी पार्टिकल यदि बहुत बड़ा भी होगा तो फाइनेस मॉडुलस 11 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यदि पार्टिकल आपका बहुत फाइन भी होगा तो फाइनेस मॉडुलस 1 से ज्यादा, 1 से कम नहीं हो सकता है। यहां तक पॉइंट आपका क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं। अब यहां से आगे है, आज हम लोग पढ़ेंगे बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग मतलब होता क्या चीज है? व्हाट इज बल्किंग ऑफ सैंड? तो बल्किंग का मतलब ही होता है मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल, यानी कितना मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है। अब बल्किंग ऑफ सैंड है तो सैंड में कितना मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है, यानी इट इज द फेनोमेना टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सैंड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना इंक्रीज कर रहा है। कब? जब मॉइस्चर कंटेंट यहां पे आ रहा है तब। इस पॉइंट को समझो, बहुत सारे लोग यहां पे समझ नहीं पाते इस पॉइंट को। बल्किंग ऑफ सैंड बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। बल्किंग ऑफ सैंड मतलब कि इंक्रीज, ये फेनोमेना है, एक प्रोसेस है ये,
टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ सैंड क्या चीज इंक्रीज कैसे करता है? और वॉल्यूम ऑफ सैंड कुछ बोलेगा कि भैया कैसे इंक्रीज करेगा, तो भाई मेरे वही चीज यहाँ पे बल्किंग में है कि जब बल्किंग, बल्किंग का मतलब थोड़ा समझ लो, बल्किंग मींस होता है इंक्रीज द वाटर कंटेंट इन अ गिवन सैंपल इट बिकम्स सैचुरेटेड। जब हम लोग वाटर कंटेंट हम लोग सैंपल में वाटर सैंड के सैंपल में हम लोग देते हैं तो सैंड के सैंपल में वाटर कंटेंट के अवेलेबल होने से सैंड के पार्टिकल जो होते हैं, सैंड जो होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। अब इंक्रीज अप टू लिमिट, कुछ लिमिट तक रहता है, पूरा इंक्रीज नहीं। यदि सैचुरेटेड में हम लोग पूरा पानी डाल देंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करते रहता है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बल्किंग ऑफ सैंड मींस मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट, यहां तक क्लियर आपका हो गया। अब बल्किंग ऑफ सैंड का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड को हम लोग डिटर्मिनेट कैसे करेंगे, डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले 250 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर का कैपेसिटी का एक हम लोग जार लेते हैं, एक कंटेनर हमने लिया, ये 250 का, ठीक है, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर का था, हमने इसमें 100 ग्राम सैंपल ले लिया। आप सैंपल अपने अनुसार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 ग्राम सैंपल हमने यहाँ पे इसको फिल कर लिया और इसका हाइट हमने मेजर कर लिया, ये इसका हाइट h1 होगा। अब इसको हम सैंपल को निकाल करके इसमें हमने पानी भर दिया और पानी भर के फिर हमने इसमें सैंड भरा, तो सैंड भरा तो क्या हो जाएगा, ये इसका कुछ हाइट कमेगा, ये H2 आ जाएगा। अब थोड़ा सा यही पॉइंट कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो यही पॉइंट को थोड़ा सा समझने वाली बात है, ध्यान से समझो। सैंड पार्टिकल है, जब नेचुरली अवेलेबल है तो वो पार्टिकल्स क्या होता है, थोड़ा सा समझो। नेचुरली जो अवेलेबल पार्टिकल है वो सैचुरेटेड स्टेट में ही रहता है, बट प्योर सैचुरेटेड नहीं रहता। अब नेचुरली है तो मॉइस्चर कंटेंट कुछ ना कुछ होगा। अब उसको ड्राई करना है तो हम लोग बताए थे कि माइक्रो जो ओवन होता है, थर्मोस्टेटिकली ओवन होता है, उसमें हम लोग ड्राई करते हैं 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग टेम्परेचर दे करके। बट जो पार्टिकल्स जो होते हैं नेचुरली वो सैचुरेटेड होते हैं बट प्योरली नहीं होता है। और जो पार्टिकल सैचुरेटेड होता है उसी को जो नेचुरली अवेलेबल होता है उसको हम लोग जार में लेते हैं, जार में हम लोग लेकर के हाइट मेजर कर लेते हैं, उसके बाद उस पार्टिकल को निकाल लेते हैं और उसमें पानी भरते हैं जहां तक हाइट था मेरा सैंड का वहीं तक। उसके बाद क्या करते हैं कि फिर उसी जो आपका सैंपल था जो हमने निकाला उसी को इसमें डालेंगे, तो जाहिर सी बात है जब पूरे सैचुरेटेड स्टेट में आएगा मेरा पार्टिकल्स तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। वो आपको ग्राफ से समझ में आ जाएगा। तो वही यहाँ पे क्या होता है कि डिक्रीज कर जाता है। अब ये डिक्रीज जब करता है तो इसी का हाइट का डिफरेंस जब हम लोग निकालते हैं तो यही मेरा बल्किंग निकलता है कि कितना बल्किंग आया, कितना वॉल्यूम में आपका डिक्रीजमेंट आया, कितना वॉल्यूम पहले इंक्रीज था सैचुरेटेड स्टेट में जो सैंपल था। ये यहां से समझ में आता है। इस समझ में थोड़ा सा नहीं आया होगा, देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले जब सैंपल हम लेते हैं, ये हमने सैंपल ले लिया, मान के चलो ये सैंड पार्टिकल है। ये सैंड पार्टिकल्स जब पानी नहीं होता है तो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, एयर वाइड्स होते हैं इसमें अवेलेबल। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जब पार्टिकल्स जो होते हैं वो ड्राई स्टेट में होते हैं, सैचुरेटेड नहीं होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं बट प्योरली नहीं होता है नेचुरली, तो उसमें क्या होता है कि कुछ वाइड्स होते हैं। अब वाइड्स जो होता है और जैसे ही पानी इनमें मिलाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, जैसे ही पानी मिलाते हैं तो पानी जो भाई है ना बड़ा लव करता है, पानी जो है बड़ी प्यार करता है, सब चीज से प्यार करता है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे सैंड हो, चाहे और कुछ हो। पानी बहुत प्यार करता है सब चीज से, सब चीज के लिए जरूरत होता है पानी, देख लो पूरे जीवन में। तो वही चीज है यहाँ पे कि जब पार्टिकल्स जो होते हैं और जैसे ही इसमें पानी आता है ये दोनों सटल होगा, और जैसे ही पानी आता है तो ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ये एक दूसरे को क्या करता है, चिपका लेता है, ये फिल्म टाइप पे बना लेता है, ये फिल्म टाइप पे बना लेता है। और जैसे ही चिपकाता है, देखो जैसे ही चिपकाएगा ये, जैसे ही चिपकाता है तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो अंदर में वाइड्स बना लेते हैं। जो एयर अवेलेबल होता है यहां से ये बना लेता है, इसे ये बना लेता है, ये बना लेगा, और जो अंदर में वाइड्स जो होते हैं, एयर होते हैं, वो निकल नहीं पाता है, और उस निकल नहीं पाता है तो क्या करता है, वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। ध्यान से समझना थोड़ा सा इस पॉइंट को। क्या करता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे को चिपकाते हैं, और जो इसके अंदर में वाइड्स जो होते हैं, एयर कंटेंट होते हैं, उसके कारण इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यहां से कॉन्सेप्ट आपका निकल करके आया होगा कि पार्टिकल जितना फाइन होगा, ध्यान से, पार्टिकल जितना फाइन होगा उसका बल्किंग उतना ही ज्यादा होगा। ये पॉइंट समझने वाली बात है, यही समझा रहे थे। यानी कि जो फाइन एग्रीगेट होगा आपका, फाइन जो होगा सैंड, उसका बल्किंग सबसे ज्यादा, उसके बाद मीडियम वाला का, उसके बाद किसका होगा,
कोर्स एग्रीगेट का होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे। अब उस साइज ऑफ पार्टिकल जैसे ही बढ़ेगा, थोड़ा सा समझना, ये हमने यहाँ पे 50 पार्टिकल्स लिया या 60 पार्टिकल लिया, यहाँ पे हमने 150 पार्टिकल लिया, ये पार्टिकल एक दूसरे को आपस में रिपल्स करेगा। क्यों? सरफेस टेंशन से एक दूसरे से चिपका रहा है और बीच में एयर है, यहां पर भी तो औसी होगा, बीच में एयर होगा, तो बढ़ते 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 वॉल्यूम इसका क्या होगा? इंक्रीज होगा। पार्टिकल कम है, वॉल्यूम कम इंक्रीज, पार्टिकल ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है? ड्यू टू सरफेस टेंशन एक दूसरे को चिपका देता है, यहाँ पे ये एक दूसरे को चिपकाता है, और यही सब पार्टिकल आपस में करते हैं ना, तो बीच में एयर वॉइड्स बन जाते हैं। एयर वॉइड्स मतलब एयर पहले से प्रेजेंट रहता है, अवेलेबल रहता है, और जो पानी आता है ना, तो इसको एयर को निकलने नहीं देता है, इसी में रह देता है, उसी कारण वॉल्यूम इंक्रीज करता है। अब बोलेगा कुछ लोग कि भैया वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो कहां तक करता है? तो वही चीज यहां से ग्राफ से आपको समझ में आएगा कि जब हम लोग मॉइस्चर कंटेंट में, भाई वाटर कंटेंट 4 से 5% वेट ऑफ सैंड का, सैंड के वेट का यदि 4 से 5% हम लोग वाटर देते हैं, तब ही तक वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट होता है, तब का जो वॉल्यूम होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है? और जब हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं पानी की मात्रा, वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट जब हम लोग और बढ़ाते हैं, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। यही पॉइंट यहां पे समझ लो थोड़ा सा, ठीक है? हम लोग वाटर कंटेंट यहां से देखो बढ़ाना स्टार्ट किए 4 से 5% पर, वॉल्यूम क्या किया? बढ़ते गया बढ़ते गया, और बढ़ने के बाद घटते गया। अब सबसे ज्यादा किसका? तो फाइन का। तो ये ग्राफ आपका फाइन का है, ये आपका मीडियम का है, और ये आपका कोर्स एग्रीगेट का है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ग्राफ वाला कैसे हुआ, क्या हुआ, सारा चीज समझ में आया आपको कि पार्टिकल क्या होता है? एक दूसरे को चिपकाता है और पानी से बड़ा लव करता है, ये समझ में आया। अब टेस्टिंग पे थोड़ा सा समझो इसको, टेस्टिंग वाला मैटर को। ये वाटर कंटेंट वाला आपको समझ में आएगा, ग्राफ भी अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हमने क्या किया कि एक जार लिया था, और इस जार में हमने क्या किया कि हमने सैंपल लिया था। सैंपल लेकर के हमने हाइट मेजर कर लिया H1, इसको निकाल करके हमने इसी कंटेनर में हमने पानी लिया, पानी का हाइट भी उतना ही लिया, इसमें हमने सैंपल को डाला। तो सैंपल, जाहिर सी बात है कि जब सैंपल मेरा सैचुरेटेड स्टेट में होगा, फुल्ली सैचुरेटेड में होगा या फुल्ली ड्राई होगा, समझना थोड़ा सा, या तो फुल्ली सैचुरेटेड होगा या फुल्ली ड्राई होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। फुल्ली ड्राई का मतलब जब हम लोग ओवन में उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तब उसका वॉल्यूम, और जब फुल्ली सैचुरेटेड होगा तब उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। यहां पे क्या पॉइंट है कि जब मेरा वॉल्यूम देखो पहले से नेचुरली था, अब नेचुरली था इतना, डिक्रीज किया इतना, तो इसका हाइट का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो पता चल जाएगा ना कि कितना बल्किंग था, कितना मॉइस्चर कंटेंट नेचुरली अवेलेबल था। यही पॉइंट ना कह रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना अवेलेबल है। इंक्रीज कैसे किया वॉल्यूम इसका इतना? तो मॉइस्चर कंटेंट के कारण इंक्रीज किया। अब कुछ बोले कि भैया इसमें भी तो पानी मिला है, तो पानी तुम जब इसमें मिलाया तो इतना पानी मिला दिया कि वॉल्यूम इसका क्या किया? डिक्रीज कर दिया। ये नहीं है, इसमें 4 से 5% ही पानी था इसके सैंड का, मॉइस्चर कंटेंट नेचुरली अवेलेबल था, उसी कारण इसका वॉल्यूम क्या था? इतना था। जैसे हमने फुल्ली सैचुरेटेड किया, पूरा सैचुरेटेड किया इसको, ये सैचुरेटेड स्टेट और ड्राई स्टेट दोनों होता है, वॉल्यूम इक्वल होता है, तो यहां पे जितना इसके हाइट का डिफरेंस होगा वही नहीं इसका बल्किंग होगा। कि बल्किंग कितना है? बल्किंग ऑफ सैंड, वही चीज यहां पे होता है। यानी कि जब इसका हाइट H1 था पहले, और माइनस H2 कितना आया, अब बटा H2 और गुना 100 करेंगे, यही परसेंटेज निकलता है बल्किंग का। और बल्किंग का जो परसेंटेज होगा वो गुड कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, जैसे एयरपोर्ट, डैम, कैनाल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और भी अदर वर्क के लिए आपको 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। वही स्टेप्स आपको लिखे गए हैं कि आपको सैंपल लेकर के सैंपल को रख देना है, फिल अप द वाटर, वाटर को फिल करना है, उसके बाद आपको फाइंड करना है बल्किंग ऑफ सैंड इस फार्मूला से, H1 माइनस H2 बटा H2। अब H2 बटा में काहे किए थे? काहे कि हमको इसके रिस्पेक्ट में ना देखना है वॉल्यूम कितना बढ़ा है, तो यही कारण H2 हमने नीचे रखा, गुना 100 किया, आपका आंसर तैयार हो गया। बल्किंग ऑफ सैंड यहां से बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से। बल्किंग मतलब इंक्रीज वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम इंक्रीज है सैंड में वो आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है? कितना वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमने बताया कि जहां तक अप टू लिमिट तक, सर्टेन लिमिट तक ही जा सकता है, 4 से 5% तक ही जा सकता है वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा, उसके बाद डिक्रीज करने लगता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग वॉल्यूम पानी मिला रहे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अब कुछ बोलेगा भैया पानी मिलाएंगे तो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करेगा?
तो उस वेट का, सैंड के वेट का, यदि फिर से समझ लेना, उस सैंड के वेट का यदि 4 से 5% मॉइस्चर कंटेंट होगा तब सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। यदि 4-5% से ज्यादा यदि पानी मिलाते हो उसमें तो उसका वॉल्यूम लगातार कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते जाता है। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और बल्किंग निकलता कैसे है आप लोग ये जान लेना, 10% से ज्यादा बल्किंग होना नहीं चाहिए। बल्किंग क्यों होता है? ड्यू टू द अपरेंट कोहेशन बिटवीन एग्रीगेट पार्टिकल। वही चीज है, सरफेस टेंशन, कोहेशन एक दूसरे को पकड़ लेता है। क्या होता है? सूखा जब बालू रहेगा, समझना थोड़ा सा, सूखा बालू रहता है तो हम लोग सूखा बालू को अच्छा से गिराते हैं तो नीचे में गिर जाता है, गुड़गुड़ा के गिर जाता है, छींटते हैं छिटा जाएगा। बट वही पार्टिकल्स यदि हम लोग थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर कंटेंट देते हैं तो क्या होता है? बिकते हैं तो 4-5 को सट करके बिगाता है, एक बार नहीं 4-5 को सटल रहेगा, उसमें 4-5 पार्टिकल सटल रहते हैं। तो वही सटल रहता है ड्यू टू सरफेस टेंशन कोहेशन, यहाँ पे आपस में सट करके फिल्म टाइप पे बना लेता है मॉइस्चर कंटेंट के कारण। और बीच में यही व्हाइट्स इसका होता है। व्हाइट्स नहीं होता है कैसे कोई पता चलेगा कि व्हाइट्स? कोई बोलेगा भैया व्हाइट्स कैसे होता है? तो देखना, जब सैंड पार्टिकल्स होगा उसको यदि तुम कस करके मुट्ठी में यदि दबाओगे तो क्या होता है? वो दब जाता है बढ़िया से, उसमें से पानी भी निकलेगा। तो वही चीज होता है कि उसमें से एयर बॉयट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं भीतर में, अंदर में एयर बॉयट्स को प्रेजेंट रहता है, पानी जो होता है निकलने नहीं देता है और वही वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। बट कब? अप टू सर्टेन लिमिट। कहां तक? 4 to 5%। जब हम लोग वाटर कंटेंट मॉइस्चर रखेंगे वही तक। तो बस भाई वीडियो का यहीं पे करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा बल्किंग ऑफ सैंड। और वीडियो को यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, देखो लास्ट में बोलता हूं यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो आपका है नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, स्ट्रेंथ टेस्ट जो है आपका पूरा वो लेकर के आएंगे। उसके बाद आपका इस टॉपिक जो है, इस यूनिट जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो बस भाई मेरे वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।